तो दोस्तों लिख दीजिए कलम से क्रांति यूपी पैट एग्जाम 2022 के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आप सभी को आपको जीत दिलाएंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे, सपना भी पाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के नए सचिवालय का नाम बदलकर यानी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के नए सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? यानी ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे तेलंगाना। किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण कार्यकारी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DBI चंद्रचूड़। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। शहीद भगत सिंह आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल का उद्घाटन भारत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का एक के साथ चले जाएंगे, दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। यानी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति का उद्घाटन किस राज्य के 32वें और 33वें जिले के रूप में किया गया है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति का उद्घाटन किस राज्य के 32वें 33वें जिले के रूप में किया गया है? जो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़, इसका हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। मिशन सागर के तहत किस भारतीय नौसेना के जहाज ने मोजाम्बिक को 500 टन भोजन पहुंचाया है? यानी मोजाम्बिक को 500 टन भोजन पहुंचाया है। तो मिशन सागर के तहत किस भारतीय नौसेना ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INS केसरी। INS केसरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किसने किया है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किसने किया है? यानी निर्मला सीतारमण ने किया है। निर्मला सीतारमण ने किया है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है किस राज्य में सौखुबी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में सौखुबी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी के साथ चले जाएंगे, नागालैंड। कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है? तो भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? जिसका राइट आंसर है केरल। केरल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पहला उच्च न्यायालय भारत का पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। कौन सा देश वर्ष 2023 में पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? 2023 में पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व की चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं जो पूछा जा रहा है, जो आप सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है? अर्थ इंडिया मिस 2022 का खिताब किसने जीता है? यानी वंशिका परमार ने जीता है मिस इंडिया अर्थ का 2022 का खिताब। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के 5वें स्टील फ्रिगेट यानी को मुंबई में लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के 5वें स्टील्ड फ्रिगेट को मुंबई में लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी के साथ चले जाएंगे, तारागिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान इंडिया मैरी टाइम एक्सरसाइज 2022 जिमैक्स 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे, बंगाल खाड़ी में। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी के साथ चले जाएंगे, HDFC बैंक ही है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? जो पहली भारतीय महिला पहलवान जो बनी है यानी विनेश फोगाट बनी है। तो चलिए अगला यहाँ पर जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप तिर्की यहाँ पर चुने गए हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? यानी किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। किस देश ने नए कोविड संस्करण यानी HIU, ठीक है ना, की खोज की है? आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर पूछ लिया जाता है AIHU।
तो यहाँ पर जो आपको राइट आंसर लगा देना है ऑप्शन में सी के साथ चले जाएंगे। फ्रांस नहीं, IHU कोविड-19 संस्करण की यहाँ पर घोषणा की है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है, हम सभी जानते हैं। जो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे, अडानी समूह। अडानी समूह ही देश की सबसे बड़ी दूसरी सीमेंट कंपनी यहाँ पर बनी है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा था। आप सभी हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको PDF से लेकर सभी PET 2022 से संबंधित प्रश्नों को वहाँ पर आप देख पाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।